राधिका एक बहुत ही भोली भाली और संस्कारी लड़की थी। साथ ही वो शंकर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज भगवान की पूजा किया करती और रोजाना शंकर जी पर दूध और जल चढ़ाया करती थी ताकि उसका मनचाहा पति उसे मिल जाए। सुबह सुबह का वक्त है। अरे ओ राधिका बिटिया, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? अपने शंकर जी को दूध और जल चढ़ाने जा रही हूँ काकी। एक बात बता, तू 2 साल से जो भोलेनाथ को जल चढ़ा रही है, अब तक कोई अच्छा वर मिल जाना चाहिए था तुझे तो। मिल जाएगा काकी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वैसे भी लोग कहते हैं शंकर जी मनचाहा वर देते हैं, इसलिए अभी तक कोई अच्छा लड़का नहीं आया मेरे जीवन में। खैर, अब मुझे जाने दो, देर हो रही है, वरना घर जाने में देरी हुई तो अम्मा डांटेगी। फिर राधिका जल्दी जल्दी मंदिर के लिए चली जाती है। हे प्रभु, मुझे तो बस आपकी तरह पति चाहिए। सांवला रंग, भोली सूरत, लहराती जटाओं से केश, और ऐसा कि बस मैं भी उसकी मस्ती में रम जाऊं। मैं सालों से आपके पास बस अपनी एक ही ख्वाहिश लेकर आ रही हूँ प्रभु, बस एक अच्छा वर दिला दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर राधिका वहाँ से चली जाती है। वहीं जैसे ही वो घर पहुँचती है, बेटा राधिका, जल्दी से यहाँ आ। ये देख, तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है, एकदम वैसा ही जैसा तू चाहती थी। भोलेनाथ की तरह भोला, सांवला रंग और सुंदर कटकाठी। अरे वाह माँ, लगता है आज भगवान ने सुन ली मेरी। सुनते कैसे ना, 120 रिश्ते रिजेक्ट किए हैं तूने, बस एक भोलेनाथ जैसा वर पाने को। लेकिन क्या सच में तू उसके साथ खुश रहेगी? माँ बेफिक्र रहो, माँ पार्वती भी तो कैलाश पर शिव जी के साथ खुश थी ना, तो मैं ऑफ कोर्स रह लूंगी। वो तो महलों में पली बड़ी थी, मैंने तो हमेशा से हर चीज देखी है और सीखी है। मैं तो बस भोलेनाथ जैसा वर पाके धन्य हो जाऊंगी। इसके बाद राधिका की माँ लड़के से बात करती है। उसका नाम शिवा था। उसका इस संसार में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था और जंगल में फल फ्रूट से ही अपना पेट भरता था। आप इतनी अच्छी हैं, मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं राधिका जी? मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम जैसे लड़के से मेरी शादी हो। तुम ही मेरे मनचाहे जीवन साथी बनने लायक हो, बस इसलिए। इसके बाद राधिका शिवा से शादी कर लेती है। कुछ दिन तो उसे जंगलों में बड़ा आनंद आता, लेकिन जब जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है तो राधिका बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। क्योंकि शिवा जंगलों में रहता था तो वो पूरी तरह से जंगली बिहेव करता था। सारा दिन गंदा पड़ा रहता, नहाता भी नहीं, कोई काम भी नहीं करता। बेचारी राधिका को भी फल फूल ही खाने को लाके देता। अब धीरे धीरे राधिका को वहां रहने में दिक्कत होने लगी। ना तो उसे खाने को पर्याप्त भोजन मिलता और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े और ना ही सोने को ढंग का बिस्तर। वही राधिका शिवा को कितना भी कहती, वो उसको कुछ भी नहीं सुनता, जिससे तंग आकर वो अपनी माँ से सारी बात करती है। बेटा, तेरी ही गलती है। यहाँ तो तेरे लिए अच्छे अच्छे अधिकारियों के रिश्ते आए, लेकिन तूने भोले बाबा जैसे वर के चक्कर में सब ठुकरा दिया। अब भोग, हम नहीं जानते। वहीं राधिका परेशान हो जाती है कि अब वो करे तो क्या करे, जिसके कारण वो फिर से परेशान होकर मंदिर जाती है। हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? मैं बेवकूफ थी, आप तो समझदार थे ना। मैंने आपके जैसे वर मांगा था, ना कि कोई पागल। मैं उसके साथ अब नहीं रह सकती, वो जंगली है प्रभु। आप ही कुछ कर सकते हो, वरना मेरा जीवन खराब हो जाएगा। आप कैसे अपने भक्त को तकलीफ में देख सकते हो? इस तरह राधिका भगवान से खूब शिकायत करती है कि तभी अचानक से वहां पर शिव जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी राधिका, मेरे जैसा वर पाना तुम्हारी ही इच्छा थी। अब उसमें सुख ढूंढने की जगह तुम उसकी बुराइयां क्यों गिन रही हो? बेटी, मैं तो हमेशा से ही ऐसा रहा हूँ। अगर मेरे जैसा वर चाहिए तो मैं ऐसा ही हूँ। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरी सुनी, लेकिन उसके साथ नॉर्मल लाइफ जीना मेरे लिए चाहकर भी पॉसिबल नहीं हो रहा। क्योंकि मानव जीवन ऐसा है ही नहीं। अब तो बेटा जो है, तुम्हें उसी के संग खुश रहना है और उसे ही स्वीकार करके सुधारना है। फिर शिव जी वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं राधिका को एक बात समझ में आ जाती है कि जीवन में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है, और वो घर चली जाती है। साथ ही अब शिवा को वो सुधारने की पूरी कोशिश करती है, जिससे बहुत हद तक चीजों में फर्क भी आता है, और अब वो शिव जी की पूजा करते हुए अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। रमा जी के 2 बेटे हैं, सोहम और राजा। बड़े बेटे सोहम की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसे एक भी बच्चा नहीं है, जिस कारण रमा जी की बहू राधिका को
समाज के बहुत ताने मिलते हैं। वहीं राजा अभी कुंवारा है, उसकी शादी की बात चल रही है। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ रमा बहन, लो लड्डू खाओ। क्या बात है, आज लड्डू लेके आई हो? अरे खुशी की बात है, मेरे घर में बुनिया रानी हुई है, मैं दादी बन गई। अरे वाह, बधाई हो बहन, तुम कब खुशखबरी दे रही हो? पागल हो गई हो क्या? ये कोई उम्र है मेरी खुशखबरी देने की? अरे तुम्हारी नहीं, बहू की बात कर रही हूँ मैं। अरे शादी को 5 साल हो गए हैं, अब तो घर में लल्ले की किलकारी गूंजे। हाँ, कोशिश कर रहे हैं वो। वहीं करिश्मा के जाने के बाद बहू, और कितना इंतजार करूं मैं? देख, आसपास के सभी घरों में बच्चे हो गए, बल्कि सबकी बहू बाद में आई थी और तू सबसे पहले आई, और अब तक बच्चे का नामो निशान नहीं है। माँ जी, बच्चा हवा में उड़कर तो नहीं आएगा ना, और हम कोशिश तो कर रहे हैं, जब भी हो जाए। ऐसे ही दिन बीतते हैं। राधिका और सोहम बच्चा करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं डॉक्टर को भी दिखाया जाता है, झाड़ फूंक भी होती है, लेकिन किसी चीज का कोई असर नहीं होता। वहीं रमा जी भी इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वहीं राजा की शादी की बात चल रही थी। एक दिन, और बहन, कब कर रही हो राजा की शादी? लड़की देख ली है बहन, बस अगले ही महीने है शादी। चलो अच्छा है, अब छोटी बहू आएगी तभी घर में लल्ले की किलकारी गूंजेगी। तुम्हारी बड़ी बहू तो बांझ है। किसने कहा? मैं नहीं, मोहल्ले वाले कहते हैं। मुझसे क्या पूछती हो? इतना ही बुरा लग रहा है तो बहू को बोलो बच्चा करे, इतने साल हो गए शादी को। इस तरह अब गली मोहल्ले वाले भी बड़ी बहू को ताने देना शुरू कर देते हैं। राजा की शादी वाला दिन भी आ जाता है। घर में शादी ब्याह का माहौल था। इसी बीच सास को किसी रिश्तेदार से एक बाबा के बारे में पता चलता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जिनकी दवा से बांझ औरत को भी संतान का सुख मिलता है। जिसके बाद सास बाबा के पास चली जाती है। बाबा, ये दुनिया समाज वाले मेरी बहू को बच्चा ना होने पर बहुत ताने देते हैं, अब आप ही कोई उपाय बताइए। ये लो माते, ये दवा अपनी बहू को दूध में घोलकर दे देना, इससे उसे संतान की प्राप्ति होगी। फिर सास दवा लेकर घर आ जाती है। उसी दिन राजा की शादी होती है। एक काम करती हूँ, अभी जाती हूँ बहू लेने, शादी के बाद आकर बहू को दवा दे दूंगी। जिसके बाद सभी बारात लेके लड़के वालों के घर जाते हैं और राजा की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। वहीं सुहाग रात वाली रात, यही सही समय है बहू को दूध देने का। राधिका बहू, ये ले, ये दूध पी ले। माँ जी, अब बाद में पी लेती हूँ। अरे नहीं, अभी पी। अच्छा, ठीक है। अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? छत पर बुआ जी आपको बुला रही हैं। ठीक है, जाती हूँ। बहू, दूध को फिनिश कर देना। सास के जाने के बाद, क्या भाभी, सुहाग रात तो राजा भैया और छोटी भाभी की है, दूध आप पी रही हो? लाओ, इसे मैं भैया के कमरे में दे आती हूँ। अच्छा ठीक है। फिर राधिका वो दूध ननद को दे देती है। कुछ देर बाद, ये लो भाभी, आपके लिए दूध, आप जल्दी से इसे पी लो। तभी सास वहाँ आती है। अभी तक तूने दूध नहीं खत्म किया, जल्दी से पी जा, अब मेरी दादी बनने की इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। 4 महीने हो गए हैं, बहू को कुछ फील क्यों नहीं हो रहा? बहू, तुझे शरीर भारी भारी लग रहा है क्या? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, मुझे लग रहा है मेरा शरीर बहुत भारी हो रहा है। चुप कर नालायक,
तुझे नहीं पूछा, जिम जाकर वेट थोड़ा कम कर। ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। बहू, तेरा पेट क्यों नहीं निकला अभी तक? माँ जी, मैं प्रेग्नेंट थोड़े ना हूँ जो मेरा पेट निकलेगा। माँ जी, इन्हें देखो ना, दिन ब दिन इनका पेट बढ़ता ही जा रहा है, पता नहीं क्यों, और सारा दिन ये खट्टा खाने को मांगते हैं। माँ, खट्टा खाने का बहुत मन करता है, अब मैं क्या करूँ? इसका पेट निकल रहा है और इसका खट्टा खाने का मन कर रहा है। कहीं वो दूध राजा ने तो नहीं पी लिया? बहू, उस दिन जो मैंने तुझे दूध दिया था राजा की शादी वाले दिन, वो दूध तूने पिया था ना? वो दूध तो मैंने भाभी से लेके राजा भैया के कमरे में रख दिया था, लेकिन बाद में भाभी को दूसरा दूध दे दिया था। सत्यानाश हो, बच्चा चाहिए था बहू से, अब प्रेग्नेंट हो गया बेटा। क्या मतलब सासू माँ? हाँ माँ जी, इसका क्या मतलब? फिर सास सबको सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं। अब बेटा, अब तो बस बेबी आ जाए, और क्या। शुरुआती दौर में तो राजा के प्रेग्नेंट होने की बात किसी को हजम नहीं होती, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ गई थी तो पूरी फैमिली इकट्ठा होकर राजा का ख्याल रखती है और उसका सपोर्ट करती है। वहीं 9 महीने पूरे होने के बाद राजा एक प्यारे से बेटे को जन्म देता है। मेरे 40 साल के करियर में पहली बार मैंने ऐसा चमत्कार होते हुए देखा है कि किसी आदमी ने बच्चे को जन्म दिया। आपसे बड़ा शौक तो हमारे लिए है, लेकिन अब ये मेरे पति का बच्चा है, तो अब इस पर हमारा हक है। नहीं रश्मि, इसके लिए माँ और भाभी ने काफी प्रयास किया है। भले ही कोख मेरी थी, लेकिन इसकी असली हकदार भाभी ही हैं। उसके बाद राजा उस बच्चे को राधिका को सौंप देता है और उसकी गोद भर जाती है, और राधिका और पूरा परिवार मिलकर उस बच्चे का खूब ख्याल रखते हैं।